आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज इस कड़ी में हम लोग के साथ जुड़े हैं सीआरसी सिक्किम के डायरेक्टर निदेशक मैडम पुष्पांजलि गुप्ता जी। मैम, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि व्हाट इज द मैंडेट ऑफ सीआरसी इन सिक्किम। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी और ऑर्गेनाइजेशनल जो हायरार्की है मैं थोड़ा सा बता दूं जी। डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सर्विसेज, ये हमारा मेन मकसद है थ्रू आउट द कंट्री। तो इसमें दिव्यांगजन को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हमारे देश में पूरा मंत्रालय बना हुआ है। मंत्रालय है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यानी कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ये बना हुआ है। उसके अंदर DPWD है, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, यानी डिपार्टमेंट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ये है। और इनके अंदर और भी बहुत सारे विभाग हैं और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं। उनमें नाम लेना चाहूंगी, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑल टुगेदर अभी 10 है ऑलमोस्ट अभी, और उनके अंदर CRCs है। और CRC का मैंडेट ये है कि वो दूर दराज के इलाकों में, यानी कि टू रीच द अनरीच्ड दिव्यांगजन, ये हमारा मैंडेट है। और जितने भी स्कीम्स हैं DPWD के अंदर और मंत्रालय के अंदर, वो सारे स्कीम्स और प्रोग्राम्स का इम्प्लीमेंटेशन हमारा काम है जी। तो अगर हम लोग सिक्किम के स्पेसिफिक सिक्किम के बारे में अगर आपसे जानना चाहे कि जो दिव्यांगजन है, आपने जो बताया कि एक आप लोग का मैंडेट है जिसपे आप लोग काम कर रहे हैं। सिक्किम में दिव्यांगजन या PW जो लोग हैं, कोई भी एज ग्रुप के हो, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए या उन लोग की स्किल डेवलपमेंट के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, और जो काम अब तक किया आपके हिसाब से आप लोग कितना सफल रहे। स्किल डेवलपमेंट इज जस्ट वन ऑफ द कंपोनेंट, एक है उसमें स्किल डेवलपमेंट। जैसे हमारा CRC का अगर आप नाम ही देखेंगे, CRC यानी कि कंपोजिट रीजनल सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट, रिहैबिलिटेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ये है पूरा नाम हमारा। तो इवन नेम इटसेल्फ वुड विल सजेस्ट कि भाई ये सिक्किम में क्या मैंडेट है। और सिर्फ सिक्किम में नहीं, देश भर में जो भी मैंडेट है सब जो है यहाँ पे लागू होंगे, सब सेम रहेंगे यहाँ भी। और कुछ कुछ स्कीम्स वो अलग नहीं है सिक्किम के लिए, कोई अलग स्कीम नहीं है। जो भी देश के दूसरे CRCs में लागू होंगे वो यहीं पे लागू होंगे। और कुछ कुछ स्कीम्स, जैसे कि मैंने अभी NIs और CRCs का नाम लिया, ऐसे ही और भी मैं स्किल डेवलपमेंट में आऊंगी उसमें जो आप कह रहे हैं। एज आई सेड, इट इज जस्ट वन ऑफ द कंपोनेंट्स, है ना। उसमें क्या काम कर रहे हैं उसमें आती हूँ मैं, लेकिन एक थोड़ा बैकग्राउंड समझना जरूरी है ना। जो डिपार्टमेंट के अंदर कुछ कुछ, जैसे रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक है, उसमें जो है जो भी हम रिहैबिलिटेशन, आई एम रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल बेसिकली, तो जो भी कोर्स करता है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर, वो रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल बनता है, वो रजिस्टर्ड प्रोफेशनल बन जाता है। जैसे MCI यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के जो प्रोफेशनल्स है, आफ्टर अंडरगोइंग MBBS कोर्स, वो रजिस्टर्ड हो जाता है। देन द पर्सन इज एलिजिबल टू प्रैक्टिस, है ना। सिमिलरली RCI प्रोफेशनल्स, वी आर permitted to practice after procuring this RCI certificate registration। तो ये है। और वो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कोर्सेज, ये मेन काम है RCI का। तो इस तरह से बहुत सारे और कुछ और भी स्कीम्स हैं, मैं नाम लेना चाहूंगी उसके। जैसे नेशनल फंड फॉर PWDs, हाँ, टू कोर एरियाज रेलिवेंट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ये भी लागू होता है सिक्किम में, है ना। नॉट कवर्ड एल्सवेयर, वो है इसमें। इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे नेशनल फंड के लिए एज पर RPWD एक्ट 2016 ये मैंडेट, क्योंकि हमारा जो भी स्कीम्स DPWD जो भी बनाएगी, वो RPWD एक्ट में जो प्रावधान दिए हुए हैं उसके मद्देनजर ही सारी चीजें बनाएंगी, और सारी चीजें सिक्किम में भी लागू होंगी। इसमें 8 एरियाज मेनली कवर होते हैं नेशनल फंड के तहत। वो एग्जीबिशन जो भी होते हैं, दिव्यांगजन, अभी तो आपको पता होगा PWDs का रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2015 में 3 दिसंबर इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हम सेलिब्रेट करते हैं। उनमें उन्होंने, ताकि बहुत सारे नामों को अवॉइड करके, उन्होंने एक नया नाम दिया दिव्यांगजन। तो ये है, तो उसी को हम अब फॉलो करते हैं। चाहे वो स्पोर्ट्स के लिए हो, चाहे एकेडमिक्स हो, नेशनल इवेंट्स हो, कुछ भी हो, उसमें जो है ये नेशनल फंड्स आते हैं। और सिक्किम में हमने पर्पल फेयर किया है। पर्पल फेयर एक मैं नाम लेना चाहूंगी, एक हमारा अचीवमेंट ही कह लीजिए, बिकॉज उसमें ऑलमोस्ट 150 दिव्यांगजन जो है अपना टैलेंट उन्होंने दिखाया है इस प्रोग्राम में। वी कंडक्टेड दिस प्रोग्राम इन कम्युनिटी सेंटर पाक्योंग में, और विद द सपोर्ट ऑफ DSC पाक्योंग, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी सहायता से हमने ये प्रोग्राम किया, जिसमें जो है दिव्यांगजन ने अपना प्रदर्शन किया, व्हाटएवर जो भी उनका टैलेंट है उसका। इसके अलावा फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट तो है, ये इसी नेशनल फंड के तहत आएंगे। स्ट्रेंथनिंग ऑफ लैब्स फॉर अंडर स्टेम में भी बहुत काम हो रहे हैं अभी सिक्किम में देखा, तो ये डिसेबिलिटी फील्ड में भी ये होना है। इन केस अभी नहीं हुआ है तो वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट। देन रीइंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू द 100% ब्लाइंड एंड 100% डेफ जो विदाउट कॉक्लियर इम्प्लांट है उनके लिए, फ्रॉम क्लासेस 9
9 to क्लास 12 अंडर नेशनल फंड्स, ये सारे है वो सिक्किम में भी लागू हैं। और कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए जब मैंने नाम आ ही गया है तो इवन कॉक्लियर इम्प्लांट का भी एक प्रावधान है थ्रू PMDK। ये एक और स्कीम है, प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र, हमारे DPWD का एक बहुत ही प्रीमियम स्कीम है। ये हमारे प्रीमाइसेस में है, CRC स्कीम के प्रीमाइसेस में, जिनके थ्रू हम नीड बेस्ड असिस्टिव डिवाइसेस हम दिव्यांगजन को प्रदान करते हैं। डिवाइसेस हम प्रोक्योर करते हैं आफ्टर प्रिपेयरिंग अ लिस्ट ऑफ एलिजिबल दिव्यांगजन। हम जो है एलिम्को से लेते हैं ना। एलिम्को इज अनदर दिस थिंग ऑफ विंग ऑफ DPWD एक्सटेंडेड, जैसे RCI है, NIs है, CRCs है, एलिम्को ये कानपुर में है। एलिम्को इज आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये है। एंड इट इज अ बिग, को जाना चाहिए कभी थ्रू आउट इंडिया। बिल्कुल लोग आते हैं यहाँ पे मदद करते हैं। नहीं, नॉट दैट, ये मैन्युफैक्चरिंग वहाँ होते, जो भी असिस्टिव डिवाइसेस देते हैं हम दिव्यांगजन को, स्टार्टिंग फ्रॉम हियरिंग एड और व्हील चेयर और भी इतने सारे, वो द लिस्ट इज, आई मीन आप उनके साइट पे देखेंगे तो बहुत कुछ है, हमने यहाँ पे दिया हुआ है उसका भी। सिंस जब से CRC का इंसेप्शन हुआ है और PMDK आया है तब से हम बहुत सक्रिय है, स्पेशली सिक्किम में। इसमें PMDKY में 2 स्कीम्स हैं, एडिप और RVY करके। एडिप है असिस्टेंस इन फिटिंग फॉर द डिसेबल्ड, हियरिंग एड वगैरह फिटिंग करते हैं, ये एडिप स्कीम का नाम है, उसमें देते हैं। और ये सब कहाँ से मैन्युफैक्चर होता है? एलिम्को कानपुर। हाँ, हम प्रोक्योर लिस्ट बेचते हैं, वो लोग सामान बेचते हैं यहाँ विद लोकल सपोर्ट, जो हमारे CRC के स्टाफ वगैरह हैं और PMDK के जॉइंटली हम लोग कैंप्स करते हैं, वहाँ ये होता है। और RVY है राष्ट्रीय वयोश्री योजना, इवन फॉर द सीनियर सिटीजन्स ऑफ सिक्किम। ये इग्नोर की बात नहीं, दे कम अंडर द एम्बिट ऑफ आवर सर्विसेज। लेकिन डिफरेंस ये है कि उसमें जो सीनियर सिटीजन्स है, इवन इफ दे डोंट पोजेस UDID एक बहुत बड़ा ये है, दे हैव टू पोजेस UDID, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड, जो एडिप स्कीम के अंदर विद UDID उनको दिया जाता है असिस्टिव डिवाइसेस। लेकिन सीनियर सिटीजन्स को ये चीज नहीं देते, विदाउट UDID ऑल्सो दे कैन अवेल द सर्विसेज, असिस्टिव डिवाइसेस उन्हें दिया जाता है। दैट मीन्स सिक्किम के सीनियर सिटीजन्स को भी हमने ये दिया है फॉर द पास्ट 1 year और गोइंग टू बी अराउंड 1 lakh वर्थ, इतना सामान जो है डिस्ट्रीब्यूशन हमने अभी तक, यस सिक्किम में वी हैव कवर्ड मेनी एरियाज नाउ, ऑल द 6 डिस्ट्रिक्ट्स हमने कवर किया है। कुछ में कम हुआ है, कुछ में ज्यादा हुआ है, बट वी हैव डन इट। ये है, तो ये दोनों ये स्कीम्स के ही नाम है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर स्किल डेवलपमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। आप जानना चाहते, हाँ, जो आप जानना चाहते हैं उसके लिए जो है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जो हमारा DPWD है क्या नेशनल एक्शन प्लान, इसमें बहुत शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कोर्सेज होते हैं स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में, है ना। वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग हो चाहे स्किल ट्रेनिंग, या बोथ सेम, है ना। इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व है? स्किल पार्टनर्स, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर्स को हो चाहे पब्लिक सेक्टर को हो, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हो, NGOs हो। NGOs में दे हैव टू बी रजिस्टर्ड और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है स्किल ट्रेनिंग में एंड विथ हाई एम्प्लॉयबिलिटी रेशियो, ये एक बहुत ही अंडरलाइनिंग फैक्टर है विद कोड्स, है ना, एम्प्लॉयबिलिटी रेशियो, लेकिन उसका प्लेसमेंट, हाँ, वो हमें देखना होगा कि सिक्किम स्टेट में व्हाट आर द एवेन्यूज, हम उनको स्किल्ड करते भी हैं तो वेयर आर द प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज। हमारे HQ जो कैलकाटा में है, NILD कोलकाता, वो भी दिव्यांगजन को हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज देना ही पड़ेगा, हमें उन्हें अपने वर्क प्लेसेस में एब्जॉर्ब करना ही पड़ेगा। जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है DPWD का, ये जो क्वेश्चन है ऑफ पेरेंट्स एंड गार्जियंस ऑफ PWDs, उनके लिए ये बहुत उसी को केटर करता है ये हमारा स्किल डेवलपमेंट। और ये ट्रेनिंग पार्टनर्स है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो MSDE है के अंडर एक अलग से सेपरेट सेक्टर स्किल काउंसिल फॉर PWDs, जिसको कहते हैं SCPWD, गठित किया गया है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC और प्राइवेट सेक्टर के तत्वाधान में इनका एकमात्र लक्ष्य ये है कि टू एम्पावर द दिव्यांगजन, इनका सशक्तिकरण होना चाहिए, टू एनकरेज लोकल लेवल एंटरप्रेन्योरशिप, मेंटर प्रोजेक्ट्स डेवलप्ड बाय DPWD, इंडस्ट्रियल कॉन्फेडरेशन, सेक्टर वाइज एसोसिएशंस, डोमेन एक्सपर्ट्स एंड अदर रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन विल आल्सो प्रोवाइड डिसेबिलिटी स्पेसिफिक मेंटरशिप अपॉर्चुनिटीज टू PWD एंड सेम थिंग इज एप्लीकेबल टू सिक्किम स्टेट आल्सो। जैसे अभी आपने बताया कि जो गार्जियन या पेरेंट्स का कंसर्न है, सब ये जानना चाहेंगे कि अगर मैंने मान लिया शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो कोर्स आपसे ले लिया, स्किल डेवलपमेंट में कुछ स्पेसिफिक एरिया में, डोमेन में मैंने वहाँ पे सीख लिया और मैंने ट्रेनिंग कर लिया, उसके बाद क्या? तो क्या जवाब है? आप लोग ने अब तक जो भी ट्रेनिंग दिए हैं उसका
क्या सक्सेस रेट रहा अभी तक, और जो लड़के हैं या लड़कियां हैं किस सेक्टर में काम कर रहे हैं यहाँ पे? ट्रेनिंग प्लेसमेंट का अभी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट भी पैरेलली काम कर रही है, हम तो कर ही रहे हैं। हमारा काम है मैंडेट, जैसे आपने कहा, उसमें एक और मैं जोड़ना चाहूंगी, हमारा मैंडेट टू फैसिलिटेट द स्टेट गवर्नमेंट इन द रिहैबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। उनको फैसिलिटेट करना भी हमारा काम है, चाहे वो सर्टिफिकेशन हो, चाहे वो कोई भी काम हो, स्पोर्ट्स रिलेटेड कुछ भी हो, सब में फैसिलिटेट करना हमारा काम है। तो इसमें हमने फैसिलिटेशन के उसमें अगर देखा जाए 70 आवर्स का एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें हम चिन्हित करेंगे दिव्यांगजन को। और प्लीज रिमेम्बर कि हमेशा 21 डिसेबिलिटीज है अलग अलग। तो एक डिसेबिलिटी जो है, सपोज ब्लाइंड को जो हम डिसेबिलिटी स्किल ट्रेनिंग देंगे वो दूसरे डिसेबिलिटी को नहीं होगा, है ना। तो जॉब रोल अलग अलग होंगे सबके। तो वो सब चीजों को मद्देनजर रखते ही हमने किया। और जैसे SCPWD के, मैं जॉब रोल्स के बारे में बात इसमें ऐड करना चाहूंगी। और दे हैव सिलेक्टेड ऑलमोस्ट 250 रोल्स दिव्यांगजन के लिए स्पेसिफिकली, कि उनको इन सब जॉब रोल्स में ट्रेनिंग दिया जाएगा। ट्रेनिंग देना हमारा काम है। जो दिव्यांगजन है, जो स्किल्ड है, उन लोग को भी जोड़ा जाए, बिल्कुल जोड़ा जाना चाहिए। और इसमें स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, हमने फैसिलिटेट किया। जैसे हमने कहा, स्टेट गवर्नमेंट में जो PWID है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के, उनको स्टेट गवर्नमेंट ऑलरेडी ट्रेनिंग दे रही है डोमेन में, आपके DHH में। मैंने उन ट्रेनर्स को लेके 70 आवर्स एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ट्रेनिंग दिया है। तो उसमें जो है 15 लोगों को वो ऑलरेडी कर रही है, 26 लोगों को वो पोर्टल में अपलोडेड है। पोर्टल मीन्स PM दक्ष, DPWD का ही एक पोर्टल बनाया हुआ है, जिसमें जिन दिव्यांगजन को ट्रेनिंग दिया जाएगा उनका जो है अपलोड होगा उसमें, PM दक्ष में। सिर्फ डोमेन में तो वो लोग देंगे ट्रेनिंग, बट उसमें एक और है कि भाई सॉफ्ट स्किल्स एक बहुत जरूरी एस्पेक्ट है, कि दिव्यांगजन सपोज ट्रेनिंग ले भी लिया, लेकिन जब वो प्लेस्ड होंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हाउ व्हाट आर द एटिकेट्स, है ना, एटिकेट्स, पर्सनालिटी, उसका ट्रेनिंग हमने दिया है 70 आवर्स एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग स्किल के दौरान। सियासी सिक्किम ने ये काम किया है इसमें। और नया वी आर प्लानिंग मोर। और इसमें जैसे कि मैंने कहा, UDID इज अ मस्ट, और एक मिनिमम लोग होंगे, 10 लोगों से ही कोई एक प्रोग्राम हम शुरू कर सकते हैं। मिनिमम 10 डिसेबिलिटी के लोगों को ले आओ, तब ट्रेनिंग दो, ये कहती है। क्योंकि उसमें फिर फाइनेंशियल बजट वगैरह आ जाता है, कि उनका रहना, TA, दिल कम एवरी डे टू अटेंड द थिंग, वो सब चीजें हैं। तो उस सब चीजों को सब नजर में रखते हुए हमने ये प्रोग्राम किया, और आगे भी हम करेंगे। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। अभी हम लोग के पास जरा समय भी नहीं है, संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में CRC सिक्किम का क्या इनिशिएटिव होगा यहाँ पे, और इसको पूरा करने में क्या आपको लगता है कि कोई चैलेंजेस भी है आपके सामने? CRC सिक्किम के तो जैसे कि मैंने कहा, सारे जो भी स्कीम्स है सारे हमें इम्प्लीमेंट करने हैं, है ना। पर्पल फेयर एक किया हमने, अभी एक फ्री कोचिंग स्कीम भी है। इफ आई कीप ऑन टॉकिंग अबाउट द स्कीम्स, अनगिनत स्कीम्स है, बहुत अच्छे अच्छे प्रीमियम स्कीम्स है, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है उनमें। तो हम चाहते हैं कि हम दिव्यांगजन को जोड़े उसमें। तो जैसे कि मैंने कहा, सर्टिफिकेशन इज द मेन इशू, क्योंकि पोर्टल्स बने हुए हैं जो हम एडिप और RVI स्कीम के तहत दिव्यांगजन को देते भी हैं, वो भी अपलोडेड होते हैं अभी। चाहे एक हियरिंग AD क्यों ना दिया, वो भी अपलोड होगा। तो इस वजह से चैलेंजेस तो है, क्योंकि सर्टिफिकेशन इज द मेन थिंग, जो हमारा मैंडेट नहीं है, दैट तो स्टेट हैज टू डू, और हमारा काम है फैसिलिटेट। और जिस तरह से दिव्यांगजन का पॉपुलेशन है यहाँ पे, उस हिसाब से ही हम आगे बढ़ते हैं। आगे एक और पर्पल फेयर करेंगे, और स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज हमारे यहाँ फुल फ्लेजेड चल रहे हैं। अभी लोग, बच्चे आते भी हैं, और हमारा अभी आगे एक P&O का डिपार्टमेंट खोलना तो बहुत पहले से ही था। P&O यानी प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स, जो आर्टिफिशियल लिम्स बनाते हैं, उनका इंजीनियर है हमारे यहाँ। P&O इज देयर, बट देन वी आर नॉट फॉर, बिकॉज ऑफ सम रीजंस हम जो है उसको अभी फुल फ्लेजेड शुरू नहीं कर पाए हैं, बट हमारा फुल फ्लेजेड उसमें ही नजर है। अभी थोड़े इंटीरियर में भी पड़ गए एक्चुअली हम असम लिंक्स में ना, तो लाइट इश्यूज भी है, क्योंकि वो मशीन है, चलेगा। तो मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेशन उसमें है, उसको फुल फंक्शनल बनाना है, क्योंकि इंक्वायरीज बहुत हैं आर्टिफिशियल लिम्स के लिए। तो उसको फंक्शनल बनाना ये एक प्रायोरिटी है हमारा। और एक तो डिस्ली कोर्स चल रहे हैं हमारे यहाँ CRC सिक्किम में, हाँ, कोर्स कंडक्ट, क्योंकि जैसे स्पेशल एजुकेशन के कोर्सेज अभी तक हम लागू नहीं कर पाए हैं, बट डिस्ली एक कोर्स है, डिप्लोमा इन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन। इसका कोर्स 2024 से हमने शुरू किया है, फुल फ्लेजेड चल रहा है, फैकल्टी है। वैसे तो 30 कैपेसिटी, बट वी हैव नॉट बीन एबल टू फिल ऑल द सीट्स बिकॉज अवेयरनेस कम है समहाउ विद वेरी फ्यू नंबर। कार्यक्रम लोगों तक पहुंचे और आए, बिल्कुल आए। एंड इट इज अ वेरी, जैसे साइन लैंग्वेज
इंटरप्रिटेशन का कोर्स है, और आगे मैंडेट ये है कि भाई हर ऑर्गेनाइजेशन में एक इंटरप्रेटर होना पड़ेगा। जी, क्या जी। पता आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी एक हो। अभी तो टीवी चैनल में न्यूज में हम लोग देखते हैं। बिल्कुल। तो साइड बाय साइड इंटरप्रिटेशन होते रहना, दैट मीन्स वी आर अकोमोडेटिंग द डेफ पीपल ना, बाय गिविंग वट एवर वी आर, लाइक मैं जो बोल रही हूँ वो डेफ तो नहीं सुन पा रहा है, साइन लैंग्वेज के थ्रू उसको भी वो राइट बेस्ड हो गया, ही हैज द राइट टू नो व्हाट आई एम स्पीकिंग। सो उसके लिए इस कोर्स है, 2 years कोर्स है ये, और अच्छा है ये कोर्स, एंड कमिंग उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा इसमें। हाँ, तो ये एक है, जैसे आपने कहा इनिशिएटिव है, चल रहा है। जी जी मैडम, आपने हमें समय दिया। हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि आज तो सारे जितने भी आपके विषय हैं, क्योंकि इसमें नहीं समा पाए, हम कोशिश करेंगे फिर एक बार आपको, अगर आपका समय है तो फिर बुलाएं, और जो खासकर जो कोर्सेस हैं, जो ट्रेनिंग्स है, उस पर ज़्यादातर लोगों का ध्यान जाए, अवेयरनेस बढ़े। आज आपने हमें समय दिया, फिर से आपका आभार। थैंक यू।